ओके, सो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके एनसीईआरटी में जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कुछ टर्म है तो मैंने आप लोगों को बोला था बताने के लिए, बाकी सब कुछ तो कवर ही हो चुका है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन सा टर्म है। होमोथैलिक मोनोसियस, मैंने ओनली ये सारी चीज़ें बताई थी आप लोगों को। लेक्चर अगर आप लोग सीक्वेंस में ध्यान से सुनेंगे तो सारी चीज़ें ओनली बट नोट नहीं कराते, उसको नोट भी करा देते जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो होमोथैलिक एंड मोनोसियस। ठीक है, मोनोसियस क्या होता है या होमोथैलिक से करते हैं, यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म पे दोनों सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट हो। ठीक है, यानी कि बाइसेक्सुअल कंडीशन को डिनोट करने के लिए हम होमोथैलिक या फिर मोनोसियस का यूज करते हैं। ठीक है, एंड एग्जाम्पल आर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एग्जाम में आता है कि एग्जाम्पल बताइए मोनोसियस का, तो कोकोपीट, कोकोनट एंड कारा, ट्रिपल सी। ठीक है, ट्रिपल सी। एंड हेटेरोथैलिक यानी कि डायोसियस, यूनिसेक्सुअल कंडीशन। ठीक है, यानी कि हेटेरो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। ठीक है, यानी कि जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हो वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, यानी कि फीमेल से फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड मेल से मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स, तो ये हेटेरोथैलिक एंड डायोसियस कंडीशन होता है। ठीक है, एंड एग्जांपल इसका, एग्जांपल क्या होगा इसका, पपाया एंड डेट पाम। ठीक है, डायोसियस का एग्जांपल पपाया एंड डेट पाम। अब देखो इसमें जो होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर मेल पार्ट अलग होगा, तो जो मेल फ्लावर होता है उसको हम स्टैमिनेट कहते हैं। ठीक है, और वो क्यों स्टैमिनेट कहते हैं, क्योंकि उसके पास जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ना फ्लावर का, उसको स्टैमिन कहते हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, स्टैमिन कहते हैं। एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पिस्टिल्स कहते हैं। तो पिस्टिलेट्स होता है इसमें, और वो क्या बियर करता है, पिस्टिल बियर करता है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ डायोसियस, पपाया एंड डेट पाम। ठीक है, दो टर्म और है, ओस्ट्रस साइकिल काफी इंपॉर्टेंट है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि साइक्लिकल चेंजेस इन नॉन प्राइमेट्स, किसमें, नॉन प्राइमेट्स। ये प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स क्या होते हैं जी, क्या होता है, नॉन प्राइमेट्स यानी कि पहले से जिसमें क्या हो, जो ये वर्टिब्रल कॉलम है ना, वो उनमें नहीं होते वर्टिब्रल, यानी कि जैसे हम लोग के वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, सर्वाइकल, थोरैसिस, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सिडियल। ठीक है, एंड टेल बोन, ये एक प्राइमेटाइक कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, बट नॉन प्राइमेट जो होते हैं उनमें वर्टिब्रल कॉलम्स इरेक्ट नहीं होता, इरेक्ट पोस्चर नहीं होता, टेल नहीं होते, टेल बोन जिसे कहते हैं वो नहीं होते। ठीक है, तो साइक्लिकल चेंजेस इन नॉन प्राइमेट मैमल्स लाइक काउज, शीप, रैट्स, डियर, डॉग एंड टाइगर, तो इन सबों में जो है ना ओस्ट्रस साइकिल चलती है। ठीक है, एंड अगर ह्यूमन की बात करें, ठीक है, तो उनमें क्या चलती है, प्राइमेट्स में जो साइक्लिकल चेंजेस आते हैं उनको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। एग्जांपल क्या, मंकीज में, एप्स में और ह्यूमंस में। ठीक है, और इस चीज के बारे में अभी इस चैप्टर में इसके बारे में बेसिक चीजें दी गई हैं। ठीक है, इसको थर्ड चैप्टर में, रिप्रोडक्शन थर्ड चैप्टर में हम इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल को। ठीक है, एंड नेक्स्ट आ जाता है पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है, तो डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की बात करें तो बनाना को ही ले लो, बनाना क्या है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ग्रो कर जाता है, इसमें फर्टिलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं, फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन ग्रो कर जाना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। अगर हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट की बात करें ना, तो जो भी पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया बनाना, तो ये क्या होते हैं, सीडलेस होते हैं, इनके अंदर सीड्स नहीं होते। ठीक है, एंड एक और टर्म है आपकी बुक में, मायोसाइट्स। मायोसाइट्स क्या होते हैं, गैमेट मदर सेल्स अंडरगो मियोसिस। ठीक है, तो देखना वो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, डिप्लॉयड मैंने क्या बताया, 2 ईयर। ठीक है, क्रोमोसोमल नंबर है यानी कि 46 होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ठीक है, उनमें क्या होगा, मियोसिस होगा, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन होगा। ओके, तो ये मायोसाइट्स गैमेट मदर सेल्स है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स का गैमेट मदर सेल्स है। ध्यान दीजिएगा, मायोसाइट किसमें होता है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, जो कि किसमें जाता है, मियोसिस में जाता है, रिडक्शनल डिवीजन में जाता है। ठीक है, एंड फॉर्म अ हैप्लॉयड
ऑर्गेनिजम्स। ओके, हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, आपके फर्स्ट चैप्टर की रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स के एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सभी लोग बुक ओपन कर लीजिए और एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, और जो भी डाउट हो, जो चीजें न समझ में आई हो या फिर कुछ छूटा हो, ठीक है, तो उसको पूछ लीजिए। वैसे मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, अब मुझे नहीं लगता कुछ छूटा होगा एनसीईआरटी से। ठीक है, बट अगर छूटा होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, लास्ट पेज पे आप लोगों के टर्म दी गई है टेरिकार्प। तो आप लोग क्लास 11th में मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पढ़े होंगे। ठीक है, कि जो ओव्यूल होता है वो किसमें डेवलप हो जाता है, सीड में। ठीक है, एंड जो ओवरी होता है वो किसमें डेवलप हो जाता है, फ्रूट में। ठीक है, और जो ओवरी के ऊपर की लेयर होती है, ठीक है, ओवरी के ऊपर की लेयर होती है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पेरिकार्प में। ठीक है, पेरिकार्प में। जैसे हम मैंगो की बात करते हैं हम, ठीक है, तो मैंगो में जो सीड है, सीड होता है वो कहाँ डेवलप होता है, ओव्यूल से। एंड जो फ्रूट है वो ओवरी होता है, ओवरी डेवलप होकर किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में। ठीक है, एंड जो उसके ऊपर पेरिस्पर्म होते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, पेरिकार्प में। यानी कि हम आम के छिलके को छीलते हैं, ठीक है, तो वो पेरिकार्प है। ओके, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आपका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाई इज रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनिजम्स। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही इसका आप लोगों को आंसर बताया था, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए आप लोग। सेकंड क्वेश्चन, विच इज बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और असेक्सुअल। ठीक है, तो बताइए आप लोग कौन सा बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। तो यहाँ पे जो आप लोगों का आंसर होगा वो क्या होगा, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और इसका रीजन क्या देंगे, क्या देंगे बताइए, बिकॉज ऑफ प्रॉपर नटल केयर। ठीक है, यानी कि जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, ठीक है, वो क्या होता है, प्रॉपर, उसका प्रॉपर केयर होता है ना। ठीक है, इसलिए क्या है, बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। एंड चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज बेटर देन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो न्यू ऑर्गेनिज्म फाउंड होता है उसके जीने की, यानी कि उसके सर्वाइव करने की चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसलिए ये जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। ओके, अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, why is the offspring formed by sexual reproduction referred to as a क्लोन। ठीक है, यानी कि जो भी ऑर्गेनिजम्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है, उनको क्लोन क्यों कहते हैं। तो मैंने आप लोगों को क्लोन का डिफाइन किया था, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू दियर पेरेंट होते हैं, इसलिए इनको क्लोन कहते हैं। इनमें कोई वेरिएशन नहीं आता। क्यों नहीं वेरिएशन आता, क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ कह लो कि जीन कह लो या फैक्टर कह लो, ठीक है, तो उनमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, इसलिए इनमें वेरिएशन नहीं आता। ओके, एंड फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑफस्प्रिंग फॉर्म ड्यू टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव ग्रेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल, व्हाई इज दिस स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू। ठीक है, तो मैंने इसका रीजन अभी आप लोगों को पहले बताया था, क्यों चांसेस ऑफ सर्वाइवल बेटर है, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ चांसेस उसमें ज्यादा होते हैं सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में। एंड प्रॉपर नेटल केयर, ठीक है, प्रॉपर नेटल केयर होता है। ओके, और ये ऑलवेज ट्रू, हाँ, यस, इट इज ऑलवेज ट्रू। ओके, एंड फिफ्थ क्वेश्चन देखिए आप लोग, हाउ डज द प्रोजनी फॉर्म फ्रॉम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफर फ्रॉम दोज फॉर्म बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रोजनी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर्म्ड होती है वो कैसे डिफर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, कैसे डिफर है। दोज प्रोजनी फॉर्म्ड बाय द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर डिफर देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे, देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि जो प्रोजनी फॉर्म्ड होगी वो आइडेंटिकल होगी पेरेंट्स के,
ठीक है। और जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से प्रोजनी फॉर्म्ड होगी वो क्या होगा, उनमें वेरिएशन होगा, सेम एज दियर पेरेंट्स नहीं दिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, डिस्टिंग्विश बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, व्हाई इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो कंसीडर्ड एज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच आप लोग को डिफरेंशिएट करना है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया होगा लेक्चर में। एंड व्हाई इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो कंसीडर्ड एज अ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यस, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज आल्सो अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये सही है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, इसका एक या दो सुटेबल एग्जांपल दीजिए। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है, इट इज मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कि वेजिटेटिव प्रोपोगेल्स के थ्रू न्यू ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्ड होते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेल्स लाइक रनर, शकर, राइजोम, ट्यूबर, ऑक्सेट, बल्ब, मैंने आप लोगों को पूरा बताया। ठीक है, रूट में, स्टेम में, ठीक, उसको देख के उसका आंसर दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, डिफाइन करना है जुनाइल फेज को, रिप्रोडक्टिव फेज को एंड सेनेसेंट फेज को। तो मैंने आपको याद है कि 5 फेजेस मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर या सेकंड लेक्चर में डिफाइन किए हैं। ठीक है, तो उसको देख के आप लोग इसका भी आंसर दे सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हायर ऑर्गेनिजम्स हैव रिसोर्टेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाई। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 से, ओके, क्वेश्चन नंबर 9 से 13, क्वेश्चन नंबर 9 to 13 ये आप लोगों का क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा, आप लोगों को ट्राई करना है। ठीक है, अगर नहीं आएगा तो इसको हम कल के लेक्चर में क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ओके, और सभी लोग एक और चीज ट्राई करके आएंगे कि जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन है आपके फर्स्ट चैप्टर के इंटेक्स्ट क्वेश्चन, उसको भी ट्राई कर लीजिएगा। कल के लेक्चर में हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।